हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग पर्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर 2018 के प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्न से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न लड़ते हैं। तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है कन्फर्म आएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, डिजिट चेंज रहेगा, मेथड वही रहेगा, बस अप्लाई करना है आपको। ठीक है, रीजनिंग यहाँ से सीख लीजिए अच्छे से। तो ये पार्ट 2 है, देख लीजिए। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे से समझ लिया था। और ये जितने प्रश्न आप बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के डिमांड पर ही बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर पूरा ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो है रीजनिंग मैथ सब कंप्लीट कर दीजिए, तो उसी तरह से ये सब कंप्लीट करके आप लोग को दिया जा रहा है। और ये जो बुक है रेलवे प्लेटफॉर्म का, इसमें जो रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक है, इसमें 3000 जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, प्लस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि ग्रुप डी का पैटर्न क्या है, किस तरह से उसको पूछता है और क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किस टाइप के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए और आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के 17/9/2018 के शिफ्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको बनाने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट 2 है, ये रीजनिंग का क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 2285 प्रश्न तक जो है सॉल्व कर लिया था, यानी कि पार्ट 1 में। तो आज जो है हम लोग 2286 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक वृत्त है जो एक वर्ग के ऊपर है एक कोने में, और ये वृत्त जो है कोना से अंदर में आ गया। ठीक है, मतलब अंदर आ गया वृत्त जो है, ये स्क्वायर के भीतर आ गया वृत्त। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये भी त्रिभुज के ऊपर में है वृत्त, तो ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो कौन सा होगा, सी वाला। तो सी वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2287 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न प्रश्न चिन्हों की श्रृंखला में अगला उत्तर चिन्ह जो है कौन सा आएगा। तो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है ये 3 लाइन से बना है एन। ठीक है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। ठीक है, और यहाँ भी देखिए ये 3 लाइन से बना है और ये भी जो है 3 लाइन से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए एक क्रम में बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे गया, ये एक ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे आया, फिर इसके सीधा इस तरह से, मतलब कि कहीं छूट नहीं रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला भी है। तो इसमें जो है अगला अब कौन सा होगा, तो इसमें 3 रेखा वाला, तो 2 रेखा यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ख़त्म। ये देखिए इसमें 3 रेखा बन रहा है, लेकिन ये अलग अलग लाइन छूट के बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे गया। ठीक है, तो ये एक हो गया, एक हो गया इधर ये वाला, और ये वाला 2, और फिर उसके बाद पेन उठाने के बाद बन रहा है तीसरा ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, मतलब 3 लाइन एक साथ ही मतलब मूव कर रहा है, तो ये वाला होगा बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2288 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए कथनों का निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है पहला, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। ठीक है, दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्या कर रहा है, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर कथन कर रहा है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में क्या कहा, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं होता है, तो ऐसा तो बात नहीं है, तो ये वाला तो आंसर नहीं कर रहा है, तो ये खत्म। दूसरा जो निष्कर्ष है क्या कर रहा है, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जा सकता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कथन के साथ कोई इसका तालमेल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2289 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, SAHNS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S से
अगर ए का बीच का अगर हम बात करें तो एस से ए के बीच में कितना का गैप है, +8 का, ठीक है। और ए से एच के बीच में जो है गैप है कितने का, 7 का, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ से 8 हो रहा है ये दोनों के बीच में गैप, और यहाँ से 7 हो जा रहा है। अब यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है एन के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से जो है एस के बीच का गैप कितना हो जाएगा यहाँ से एन से, तो ये 5 है। तो अगला पद कौन सा हो जाएगा, अगला पद 4 हो जाएगा, +4 वाला। तो +4 कौन आएगा, एस के बाद, ठीक है। तो एस के बाद +4 कौन होगा, एस के बाद STUVW होगा, ठीक है। चौथा पद ना बोल रहा है, 3 के बाद ना चौथा वाला, ठीक है। तो चौथा वाला कौन होगा, W। तो W कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है, नहीं देखते हैं। तो 2290 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु ए यानी कि बिंदु 1 और बिंदु 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई है। कथन तथा निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा धारणा इस कथन में अंतर्निहित है, ठीक है। तो कथन दिया हुआ है, देखिए, ऐसा कोई महान लोग नहीं है जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मतलब कथन में क्या रहा है कि ऐसा कोई महान लोग नहीं है जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो पहला धारणा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा, तो ऐसा तो नहीं कहा है, तो ये वाला तो अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, ये खत्म। उसके बाद दूसरा धारणा कर रहा है क्या, दूसरा धारणा कर रहा है हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं। तो यहाँ पर तो वो कथन के साथ तो कोई तालमेल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोनों नहीं होगा। ऐसा कोई महान, यहाँ पर कथन में कह रहा है ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन यहाँ पर जो है धारणा है ये उससे स्वतंत्रता के खिलाफ से, मतलब यहाँ पर जो धारणाएं हैं ये दोनों धारणाएं ये कथन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2291 नंबर प्रश्न को देखिए। जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी कि ये जो MN है ये एक दर्पण है, ठीक है, और ये आकृति है। तो आकृति कैसा बनेगा, तो आकृति सेम इसी तरह से बनेगा। तो पहला वाला डब्बा में खाली रहेगा और दूसरा डब्बा जो है यहाँ पर भरा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद ये खाली रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है सेकंड वाला में ये भरा रहेगा ऐसे, ठीक है, और ये बीच में जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आकृति है, देखिए, ये वाला तो नहीं होगा, दोनों तरफ ही हो जा रहा भरा हुआ, ये भी हो जा रहा दोनों तरफ भरा हुआ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वाला भी नहीं होगा, ये उल्टा भर गया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये वाला होगा बी वाला, ठीक होगा। देखिए बी वाला चित्र मेरा सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है ABCD, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसी में जो है बी वाला सही हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर में दिया हुआ है बी का, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि अगर बी है तो बी वाला ही मारना है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2292 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 4 से 6 जा रहा है, बी से सी जा रहा है, मतलब बी का बाद सी होता है, सी के बाद डी के बाद ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। अच्छा 4 के बाद 5 जो हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, 4 से 2 6, और 6 से माइनस हो रहा है कितना, 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बढ़ रहा है 7, 5 से 2 बढ़ा 7, और 7 से माइनस होगा कितना, 1, तो यह कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए 2293 प्रश्न को देखिए। एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, मतलब कि एक्स जो है ये एक्स है और ये जेड इसका दोस्त है, ठीक है, जेड इसका क्या है, दोस्त है, एक्स का दोस्त है। एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, ठीक है, ये मान लीजिए एक तस्वीर दिखाया है यहाँ पर, और कहा ये मेरी पत्नी के बेटी, मतलब ये मेरे पत्नी, तो इसका पत्नी ये हो गया, ठीक है, तो इसका पत्नी ये हो गया, पत्नी की बेटी, पत्नी के बेटी के पति का क्या है, बेटा है, तो पति का बेटा है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स जो है अपने जेड दोस्त से कह रहा है, जेड जो दोस्त है उसको कह रहा है
एक्स जो है मतलब एक्स ये मेल है और ये अपने दोस्त को जो है जेड को एक तस्वीर दिखाता है, ये तस्वीर है, तस्वीर दिखाता है दोस्त को, ठीक है, और कहता है ये मेरी पत्नी के बेटी के पति का बेटा है। तो तस्वीर वाला कौन है? तो तस्वीर वाला कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर ये इसका बेटी मतलब इसका दोस्त एक्स का बेटी का मतलब ये कौन होगा? पोता होगा ना। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका पोता होगा, ठीक है, एक्स का पोता होगा। तस्वीर वाला जो है एक्स का कौन होगा? तो एक्स का पोता होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 2294 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित शब्दों में सबसे उपयुक्त वेन आर्क को चुने, ठीक है। पहला दिया हुआ है टीवी, कैमरा, ट्रेन, ठीक है। तो देखिए टीवी, कैमरा और ट्रेन, तो टीवी इंटरटेनमेंट का चीज़ है, ये तो अलग ही चीज़ है, और कैमरा से फ़ोटो लेते हैं, और ट्रेन जो है सफ़र करने का चीज़ है। तो ये तीनों जो है अलग है अपने अपने अथी में। तो यहाँ पर हो जाएगा टीवी, उसके बाद कैमरा, उसके बाद ये हो जाएगा ट्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों आरेख जो है, तीनों वेन डायग्राम जो है नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग चीज़ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2295 प्रश्न को, यहाँ पर एक सिलोक्स दिया हुआ है, कथन कर रहा है सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट हैं, ठीक है। तो सभी तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ है कुछ, और ये जो है सभी जो तरल पदार्थ है अस्पष्ट है, स्पष्ट लिख दिया। सभी अस्पष्ट जो है रसायन है, और सभी स्पष्ट जो है क्या है? रसायन है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है कुछ रसायन तरल पदार्थ है, कुछ रसायन जो है तरल पदार्थ है। हाँ, कुछ रसायन जो है तरल पदार्थ है, सही बात है, क्योंकि ये पूरा तो रसायन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसमें जो है थोड़ा सा क्या है? तरल पदार्थ है, ठीक है। कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है, कुछ अस्पष्ट जो है तरल पदार्थ है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है, सेकंड निष्कर्ष कर रहा है कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है, कुछ अस्पष्ट जो है तरल पदार्थ है। हाँ देखिए यहाँ पर से ये वाला पूरा तो स्पष्ट है, इसमें कुछ जो है तरल है, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला भी अनुसरण कर रहा है और दूसरा भी अनुसरण कर रहा है, ठीक है। यानी कि कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि सभी अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए 2296 प्रश्न को देखिए, ये भी एक सिलोक्स है, इसको किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ स्कूटर वाहन है, तो यहाँ पर छवि बनाते हैं। तो ये स्कूटर है और ये कुछ स्कूटर जो है क्या है? वाहन है, ठीक है। वाहन का डब्लू ले लिया मैंने। सभी वाहन तेज चलते हैं, यानी सभी वाहन जो है तेज होते हैं। तो सभी वाहन जो है ये क्या है? तेज है। कुछ स्कूटर तेज है, तो कुछ स्कूटर जो है तेज है। हाँ, कुछ स्कूटर जो कुछ जो भाग है स्कूटर का ये तेज में भी आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष। सभी दूसरा निष्कर्ष कर रहा है सभी तेज वाहन होते हैं, सभी तेज जो है वाहन होते हैं नहीं, यहाँ पर कुछ वाहन जो है तेज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म। तो बस आपको जो होगा, जो अनुसरण करता है वही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल एक अनुसरण करता है। 2297 नंबर प्रश्न को देखिए, ताला दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह जो है पासवर्ड जो है किससे संबंधित होगा? तो पासवर्ड तो गेट से संबंधित नहीं होगा, वाइल्ड कार्ड लेटर से तो संबंधित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वेरीफाई से नहीं होगा, कौन से होगा? कंप्यूटर से होगा। कंप्यूटर में जो है हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ताला जो है कहाँ लगता है? दरवाजे में लगता है, उसी तरह जो है पासवर्ड कहाँ लगता है? कंप्यूटर में लगता है, ठीक है। अब देखिए 2298 प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न चिन्ह है और अगला जो आकृति आएगा ये कौन सा आएगा बताना है। देखिए यहाँ पर जो है ये ओम का साइन टाइप का, ठीक है। ये देखिए ये पूरा ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है। मतलब ओम जो है नीचे आ गया, फिर उसके बाद ओम जो है थर्ड में इधर आ गया, मतलब मूव कर रहा है। यहाँ पे था ओम, यहाँ से ओम का चिन्ह यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है? ये एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है। क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है। तो अब जो है ओम कहाँ आएगा? ओम यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ओम का साइन होना चाहिए, तो किस में है? इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। ये दोनों तो छट गया पहले ही, ठीक है। तो अब देखिए ओम के बाद टीएम, तो टीएम तो आएगा ही। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर भी पहला वाला में 2 था, तो कितना बचा था? 1 बचा था। तो 1 किस में है? टीएम के बाद 1 वाला ये है, टीएम के बाद 2 वाला ये है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहीं से आपका छट गया, तो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन जो है इसका डी सही हो रहा है। तो डी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया ना कैसे बनेगा? कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि चित्र देखना है और कैसे उसको अथी करना है, मतलब ये माइंड का खेला है, ठीक है, कैसे इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस चित्र को ध्यान से देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है और कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मान लीजिए एक क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका मैंने 4 भाग किया। तो पहला मैं यहाँ पर था, फिर सेकेंड मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पर आया, ठीक है, उसके बाद 4 में यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब वही हो रहा है ना। इसका जो है क्या बोलते हैं, पोजीशन चेंज होते जा रहा है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब पहला में यहाँ पर है टीएम, दूसरा में टीएम सेकंड में है, तीसरा में टीएम चौथे थर्ड पे है, तो चौथा में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हो रहा है। और कौन सा परिवर्तन हो रहा है, मतलब डबल से 1 में जा रहा है, तो यहाँ भी डबल से जो है 1 में जाएगा, तो ये वाला भी 1 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन जो है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2299 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि E1 J2 O3 T5, ठीक है। तो देखिए आपको एक पता होगा, जैसे कि ABCD याद करने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूले में, तो उसमें बताया था इजोटी, EJOTY, ठीक है, इजोटी। इजोटी में देखिए यहाँ पर क्या होता है, E का मान होता है 5, J का मान होता है 10, इसका मान होता है 15 O का, और T का मान होता है 20 और Y का मान होता है 25, ठीक है। तो Y तो दिया नहीं है, तो Y का कहानी हटाइए, यहीं तक दिया हुआ है। तो इसमें जो है E का मान यहाँ पे मुझे दिया हुआ है E1, J का मान दिया हुआ है 2 और O3 और T5, ठीक है। अगर मैं इसे 5 को अगर मैं 5 से अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को मैं 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, सही बात है। और 5 से मैं इसको भी डिवाइड करूँ तो 3 आएगा। और अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ तो कौन सा आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5, तो T का मान जो है मुझे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यही जो है सबसे भिन्न है यहाँ पर। तो किसमें है, D वाला गलत हो रहा है, तो D वाला कहाँ पर है, C में है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न को देखिए, ये चित्र है, इसमें निकटतम स्थान कौन सा होगा। तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा, देख करके ही मालूम चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा वाला मतलब बीच में है इसका मुंह, ठीक है, और इधर जो है ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, ये देखना है, ठीक है। तो देखिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ चल जा रहा है, मतलब ये बड़ा वाला जो भाग है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बड़ा वाला भाग है, लेकिन यहाँ पर जो देखिए तीर का निशान जो है छोटे वाले भाग में चला गया है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा एरिया है इधर का और ये थोड़ा से छोटा एरिया है, ठीक है, और यहाँ भी लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये वाला देखिए इसमें जो है इसका पैर छोटा कर दिया गया है, मतलब इसका जो तीर का जो छोटाई है यहाँ पर कम कर दिया गया है, ठीक है, और ये कोना में कर दिया, ठीक है, ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, लेकिन ये वाला इससे मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो C कहाँ पर है, A में है, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 2301 नंबर प्रश्न देखिए, कथन दिया हुआ है, आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। सही बात है। तो अवधारणा क्या कर रहा है, देखिए, तनाव और चिंता आदमी के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि ये अभी आजकल सभी को हो जा रहा है। तो सेकंड अवधारणा क्या कर रहा है, लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है। देखिए यहाँ पर कथन से मुझे अवधारणा को मेल कराना है, ठीक है, अगर अंतर्निहित होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है, ये कथन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है तनाव और चिंता आदमी के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। तो ये तो कथन में कहा ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर कह रहा है कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता का छुटकारा मिलता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये आदमी का खतरा है, ये आदमी का खतरा है और अधिक लोग सामना करते हैं, अधिकतर लोग, ठीक है। तो ये तो नहीं कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा सही, ये वाला सेकंड नंबर। क्यों, क्योंकि लोग जो है वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव चिंता छुटकारा मिल रहा है, तो क्या करेगा लोग क्या करेंगे, वैकल्पिक चिकित्सा का तलाश करेंगे, ठीक है, कि मुझे कहाँ से इसका छुटकारा मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, अवधारणा 2 सही होगा, अंतर नहीं था ये, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का।
2302 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वेन आरेख जो है निम्न में से बीच में संबंध को सही तरह से दर्शाता है। देखिए बटन दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है और कमीज दिया हुआ है। तो देखिए कमीज में बटन लगता है ना, तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है। मतलब कमीज अगर बनेगा तो उसमें बटन तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कमीज अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बटन तो लगाना पड़ेगा, तो ये इसमें संबंधित है। लेकिन पेन तो पेन से तो हम लोग लिखते हैं, तो ये तो संबंधित नहीं होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा, मतलब तीनों संबंधित नहीं है एक दूसरे से। ये वाला भी थोड़ा थोड़ा नहीं मिल रहा है, ये भी अलग अलग नहीं है, तो मतलब कौन सा हो जाएगा। देखिए ये पेन मान लीजिए इसको, और ये जो है मान लीजिए कमीज है, तो कमीज में कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, बटन, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम जो है ये इसके लिए सही है। नेक्स्ट देखिए 2303 नंबर प्रश्न को देखिए, विषम को चुनना है। देखिए ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तीर, उसके बाद ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे घूम गया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे घूम गया। अब जो है ये उल्टा घूम गया, तो ये वाला उल्टा नहीं घूमेगा। अब जो है यहाँ से तीर जो था अब ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जा रहा है, ठीक है, डी का, यानी कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2304 नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। तो ये चित्र के जैसा जो है कौन दिख रहा है, ये वाला तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दोनों जो है बिंदुआ पीछे में है। तो यहाँ पर देखिए एक कोने में है और एक कोने में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बीच में हो जा रहा है, तो ये भी गलत। ये भी नहीं होगा, ये दोनों बीच में है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक कोना में एक इधर बिंदु और एक इधर बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, ठीक है, मतलब कि सी वाला सही हो जाएगा, सी में है डी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2305 नंबर प्रश्न देखिए, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 369, दूसरा दिया हुआ है 462, तीसरा दिया हुआ है 571 और चौथा दिया हुआ है 427। देखिए अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 की 9, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, तो 1 2 3 बार में कट जा रहा है 3 से। अगर इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, ठीक है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। और ये जो है किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा, 7 6 42, 7 का 1, ठीक है, यानी कि 61 बाद में 7 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन ये जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, 571 से डिवाइड होगा। तो ये जो है एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो 2306 नंबर प्रश्न को देखिए, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है और उसका प्रतिद्वंदी जो है मनोहर किस दिशा की ओर देखेगा। अगर इसको मैं बना लेता हूँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, तो उत्तर पूर्व कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब सुनील कहाँ है, यहाँ पर है। सुनील यहाँ बैठा हुआ है और ऐसे देख रहा है, ठीक है, इस तरफ देख रहा है। तो इसका प्रतिद्वंदी किस तरफ देखेगा, उसका प्रतिद्वंदी जो है इस तरफ देखेगा, मतलब उसका प्रतिद्वंदी इस तरफ बैठेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कैरम अगर लगा दूँ, ठीक है, तो इसका प्रतिद्वंदी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो इसका प्रतिद्वंदी कहाँ बैठेगा और इधर देखेगा, मतलब साउथ वेस्ट में देखेगा। तो साउथ वेस्ट मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मनोहर जो है यहाँ बैठेगा, मनोहर जो है इस तरफ देखेगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा तो इस तरफ ही देखेगा ना इसका प्रतिद्वंदी, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2307 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद जो है ज्ञात करें। देखिए 2r, उसके बाद 9u, उसके बाद 16x है दिया हुआ, ठीक है। 2 से 9 के बीच में कितना गैप है, 7 का, +7 हो रहा है। और अगर ये यहाँ पर r है और यहाँ पर u है, तो r और u के बीच में जो है कितना का गैप है, तो यहाँ पर जो है +3 का गैप है। r के बाद क्या होता है, r s t u, ठीक है, मतलब 2 ठो के बाद जो है तीसरा वाला कौन सा रहा है, u हो रहा है, ठीक है। तो 2 गैप हुआ ना, तो यहाँ पर तीसरा वाला हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अब 9 से 16 जा रहा है, तो ये यहाँ पर कितना हो जा रहा है, +7, और u से जो है, u से x जा रहा है, ठीक है। तो x जा रहा है, कितना जा रहा है, +3, ठीक है। u v w x y z होता है, ठीक है, u v w x y z, ठीक है। तो x हो गया। तो यहाँ पर अब जो है अगला पद कौन सा होगा, तो अगला पद जो है यहाँ से 16 से 7 ले जाऊंगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, 16 में 7 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा,
ठीक है, 23 हो जाएगा। और x से जो है देखिए x के बाद y z, ठीक है, 2 का बाद जो है तीसरा वाला होगा ना तो a होगा, यानी कि 23A होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। आपको जो है ABCD वाला जो चार्ट मैं बताता था पहले, उसको बस माइंड में रखना है, उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या तो जब भी बनाइए तो उसका चार्ट आप बगल में लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए, जल्दी जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो है RRB ग्रुप डी के 18/9/2018 के शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसे, ठीक समझ करके, ठीक है। तो 2308 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और ये खुद का बड़ा वाला, इसका बड़ा का भाग जो है 5, यानी कि 1 में 5 है। तो इसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ तक जो है 10 हो गया। देखिए 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10, ठीक है। तो 10 हो गया उधर, तो इधर भी 10 हो जाएगा। तो यानी कि 10 10 कितना हो गया 20, कितना हो गया 10 इधर 10 इधर 20, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिए थे, अब जो है ये सबको मिटा दीजिए और कितना बन रहा है देखता है। और ये वाला देखिए बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला 1, ठीक है। तो प्लस का 1 यानी कि 21 कितना हो रहा है टोटल वर्ग है, स्क्वायर है कितना 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2399 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर जो है एक ये सिलॉक्स दिया हुआ है, कोई भी ग्लास पैडल नहीं है। तो जो कोई भी ग्लास है, ये ग्लास है कोई भी, ये क्या है पैडल नहीं है, तो इसका कोई संबंध नहीं है पैडल के साथ ग्लास का। तो सभी पैडल ब्रेक है, और ये सभी पैडल जो है क्या है, ये ब्रेक है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है सभी ब्रेक पैडल है, तो सभी ब्रेक जो है पैडल है नहीं, कुछ ब्रेक जो है पैडल हो सकते हैं लेकिन सभी ब्रेक नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ ब्रेक पैडल है तो कुछ ब्रेक पैडल है, हाँ देखिए पूरा ये अगर ब्रेक है तो ये कुछ सब भाग जो है कुछ भाग उसका पैडल है, तो ये वाला सेकंड सही होगा। और थर्ड नंबर जो देखिए यहाँ पर कह रहा है, थर्ड नंबर है, ये सेकंड कर दिया इसको, कोई भी ब्रेक जो है ग्लास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्लास का संबंध पैडल से नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो ग्लास हो सकता है ना, कुछ ग्लास हो सकता है, तो ये ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ब्रेक जो है ग्लास नहीं है ऐसा कहना गलत है, ठीक है। मतलब कि केवल जो है अनुसरण कर रहा है कौन सा, सेकेंड वाला, ठीक है। तो केवल जो है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2310 प्रश्न को देखिए, ये भी एक जो है सिलॉक्स है, यहाँ पर बता रहा है सभी कवर प्लास्टिक है, सभी कवर जो है यहाँ पर जो कवर है, ये सभी कवर जो है एक क्या है प्लास्टिक है, और सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है, सभी प्लास्टिक जो है क्या है टॉक्सिक है। सभी प्लास्टिक कवर है, सभी प्लास्टिक जो है क्या कवर है, नहीं, कुछ प्लास्टिक जो है कवर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सभी टॉक्सिक कवर है, सभी टॉक्सिक जो है कवर है, नहीं, कुछ टॉक्सिक जो है कवर है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। 2311 प्रश्न को देखिए, टेबल कपड़े और लकड़ी, ठीक है। देखिए टेबल कपड़ा और लकड़ी, तो लकड़ी से ही बनता है टेबल, और टेबल पर रखा जाता है कपड़ा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, ये वाला लग रहा है ना, क्योंकि देखिए टेबल जो है लकड़ी का बनता है, ये दोनों का संबंध तो है, लेकिन कपड़ा का संबंध लकड़ी से क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2312 प्रश्न को देखिए, कौन सा विकल्प चित्र जो है प्रश्न चिन्ह के साथ समानता रखता है। देखिए यहाँ पर जो है देखिए बड़ा वाला भाग और के बाद ऐसे करके है, ठीक है। तो बीचों बीच काट रहा है इसको और इधर बन रहा है ऐसा, तो ये तो नहीं होगा, बीचों बीच नहीं काट रहा है, तो ये खत्म। ये वाला भी नहीं बन रहा है वैसा, ये वाला भी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये तो आधा में ही रुक गया। ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो डी वाला बन रहा है, तो कहाँ है डी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2313 नंबर प्रश्न को देखिए, 16 18 22 24 28 30 और कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। मतलब कितना का गैप हो रहा है 2 का, फिर यहाँ पर कितना का गैप हो रहा है 18 से, 18 4 22, ठीक है, 8 4 12 मतलब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर फिर 2 का हो रहा है, फिर यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 हो रहा है, तो 2 के बाद 4
4 के बाद फिर 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 34 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2314 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी कोड भाषा में कॉक को DPDL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कॉक को देखिए COCK, कॉक को लिखा है DPDL, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। सी के बाद फिर क्या आता है, डी आता है। और के बाद क्या आता है, एल आता है। मतलब अगला पद जो है लिख रहा है उसका, ठीक है। तो एच के बाद क्या आएगा बताइए, एच के बाद आई, ठीक है। ई के बाद एफ और एन के बाद ओ। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। 2315 नंबर प्रश्न देखिए, यदि दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर जो है क्या होगा। अगर ये दक्षिण है यानी कि साउथ है, तो ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो अब जो है उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है क्या हो जाएगा। अब अगर साउथ ईस्ट अगर ये बन गया, दक्षिण जो है साउथ ईस्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये वाला साउथ बन जाएगा ये, तो यहाँ बन जाएगा ये वाला हो जाएगा इसका साउथ वेस्ट, और ये बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा वेस्ट, क्योंकि ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। और ये बन जाएगा क्या, और यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम क्या हो जा रहा है, उत्तर जो होगा क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उत्तर पूछा है ना, तो उत्तर तो यहीं पे था ना। मतलब देखिए साउथ था ये वाला पहला वाला, और ये उत्तर था। तो अब जो है अगर ईस्ट जो है साउथ ईस्ट बन जाए तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अब देखिए तो 2316 प्रश्न को देखिए, यदि प्लस को भागा को माइनस और माइनस को गुना और गुना को प्लस किया जाए तो ये जो है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं पहले वैसी को लिख रहा हूँ 80, प्लस को क्या लिख रहा है, प्लस को भागा 40, और भागा को क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है, -5, और माइनस को क्या लिखना है, गुना 12, और गुना को क्या लिखना है, +92, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 40 लिख दिया, 20 होगा, ठीक है। तो 20 चौक 80, ठीक है। 4 - 5 यानी कि अगर इसको मैं गुना कर दूँ तो 12 पंचे 60 प्लस का 92। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 96, ये हो गया 96, ठीक है। 96 - 60 जाएगा कितना होगा, 96 - 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2317 प्रश्न देखिए, 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है आध्या जो है आध्या जो है 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। मान लीजिए आध्या यहाँ पर थी और ये 500 मीटर उत्तर की ओर चली, नॉर्थ की ओर चलती है, और उसके बाद बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गया और 250 मीटर चला, ठीक है। वो अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। तो देखिए अगर प्रारंभिक अवस्था से बोले तो ये नॉर्थ की तरफ गया, और अगर इस तरह से इसको काट दे तो ये कहाँ हो जाएगा, ये अगला ये तो नॉर्थ की तरफ ही गया ना, तो ये नॉर्थ है इधर, तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ ईस्ट होता है, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जा रहा है, वो प्रारंभिक अवस्था से, मतलब प्रारंभिक अवस्था मान लीजिए यहाँ बीच में था तो सीधा गया, उसके बाद इधर गया बाया, तो कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट में गया, मतलब उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 2318 नंबर प्रश्न को देखिए, x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये x² - 18 x + 81 = 0, ये तो एक जीरो फैक्टर है, यहाँ से x का मान 2 बार निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो ये x का मान इससे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, समीकरण 1 से। लेकिन अगर हम 2 का बात करें तो x का मान इससे निकलेगा क्या, यहाँ पर तो PQR दिया हुआ है = 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो x का मान कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब केवल एक जो है पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
इसको सॉल्व नहीं करना होता है, बस आपको बताना है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये समीकरण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए विषम का पता करना है, तो देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, देखिए ऐसे गया, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये देखिए उल्टा आ गया, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो डी वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पर ही दिया हुआ है ए में। ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 2320 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कथन और उसके बाद अवधारणा दिया हुआ है। अगर कथन के साथ अवधारणा मैच करेगा तो सही होगा, नहीं तो गलत कर देंगे उसको, ठीक है। कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग स्टेशन यानी कि स्विमिंग सेशन के अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। कक्षा 5 से छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए जो है स्कूल प्रबंधन ने यानी कि स्कूल मैनेजमेंट ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है, ये कथन कर रहा है। और अवधारणा क्या है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे बच्चे और लेट से सीखते हैं, क्योंकि उसको सिखाने में बहुत मुश्किल होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा। तो सेकेंड अवधारणा क्या कर रहा है, देखिए ये अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि स्विमिंग छोटे बच्चे आसानी से नहीं सीख सकते, लेकिन देखिए यहाँ पर स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, ठीक है। स्कूल बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चा पढ़े तो जो है वो सब कुछ में अव्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका विकास चाहता है, तभी तो ये प्रबंधन ने स्कूल प्रबंधन ने जो है स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला कथन के साथ मैच करता है, ठीक है। तो सेकेंड अवधारणा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो केवल अवधारणा 2 ही निहित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2321 नंबर प्रश्न देखिए, कांच जो है पारदर्शी होता है, सही बात है, लकड़ी जो है क्या होगा, अपारदर्शी होगा। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा है, ये ब्लॉक पेंट फर्नीचर नहीं होगा लकड़ी, ठीक है। तो अपारदर्शी होता है लकड़ी। तो 2322 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न आकृति में कितने आयत है यानी कि कितने रेक्टेंगल हैं ये बताना है। तो आइए देखते हैं कितने रेक्टेंगल होगा। तो देखिए ये वाला पहला एक रेक्टेंगल, ठीक है, मैं आकृति नहीं बनाऊंगा, पहला, दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा, ठीक है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये वाला आठवां, ये नौवां, ये 10 हुआ, ये 11, ये तो स्क्वायर हो जा रहा लग रहा है, ये स्क्वायर हो गया क्या, नहीं ये भी स्क्वायर नहीं है, ये 12 हो जाएगा, और ये वाला एक 13, ये हो गया 13, ठीक है, 13 हुआ ना। अब देखिए यहाँ से एक आएगा, ये वाला एक जो है बड़ा वाला, ये थोड़ा सा हाँ ये वाला देखिए, ये वाला जो है बड़ा वाला 13 एक 14, ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला 14, ठीक है, तो आप समझिए, ठीक है। ये एक जो है ये वाला दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे ये 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक और आगे बढ़ाएंगे, इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, तो ये 15, तो 15 तो यहाँ तक आ गया, 15 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक अगर लें इसको तो 15, ठीक है। और देखिए ये एक फिर अगर इसको यहाँ तक बढ़ाए तो 16 प्लस का एक 16, ठीक है। और अब देखिए इधर से एक ऐसे बढ़ाएंगे तो ये 17, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा तो 17 हो गया। और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, तो ये 18, ठीक है, 18 हो गया। अब तो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, 18 तक तो कंफर्म है, 18 आयत मिला। अब देखिए इसको अगर मैं कहूँ ये ये निकालूंगा मैं, अगर इसको सिंगल निकालूँ तो ये एक ऐसे निकलेगा ना, ये एक 19 प्लस का एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19 हो गया।
तो अब देखिए यहाँ पर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब निकल गया। सब जोड़ लिया था। अब देखिए ये वाला नहीं लिया था, ठीक है, ये वाला एक 20, फिर ये वाला एक 21, ठीक है। अब ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आइए, एक 22, ठीक है। तो 22 तक तो हो गया, और खोजना है। देखिए तो 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, तो 22 और 24 बचा हुआ है ना। तो 22 तक तो आ गए हैं, और अगर कहीं से निकलेगा तो देखते हैं। तो देखिए ये तो ले लिया था ऐसे, फिर ये भी ले लिया था, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और कहीं नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। तो टोटल कितनी आकृति हैं? 22 है, ठीक है। तो 2323 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कथन क्या कर रहा है, सामान्यता को प्राकृतिक संसाधनों यानी कि उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अवधारणा क्या कर रहा है? पहला अवधारणा कर रहा है हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था जो है प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। सही बात है। सेकंड अवधारणा क्या कर रहा है, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है कि हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए, तो यह क्या प्रदान करता है? अस्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है। अतः जो है प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपनी जैविक पर जिए, ठीक है। तो कथन कर रहा है संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों यानी कि उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कथन। लेकिन यहाँ पर जो है अवधारणा कह रहा है, देखिए पहला, हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है। सही बात है। और इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य के प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। ये तो देखिए इसके साथ ही बना है, ठीक है, मतलब इसके साथ अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो दूसरा है देखिए ये राइट नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि प्रत्येक निवेशक जानता है कि वो पूंजी को निवेश करना चाहिए लेकिन ब्याज और आय पर जीत रहना चाहिए, ये कह रहा है। ये तो मतलब कथन के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, मेल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल जो है एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 2324 नंबर प्रश्न को, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया हुआ है, तो ये किसके संयोजन से बना है, ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ये बॉक्स लेना होगा, पहला ये बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला आकृति लेना होगा, ये वाला आकृति यहाँ पर है सी में, और उसके बाद एक सर्किल लेना है, तो सर्किल यहाँ पर है। तो ये वाला आकृति का जरूरत ही नहीं है मुझे, तो यानी कि ए, सी और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों के संयोजन से ये वाला आकृति बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 2325 नंबर प्रश्न को, यहाँ पर जो देखिए ये जो एरो है ये सब जो है 90 डिग्री के अति पर काट रहा है, ठीक है। देखिए 90 डिग्री पर काट रहा है ना ऐसे करके, और ये भी 90 डिग्री पे काट रहा है। तो ये वाला अलग अलग है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब डी वाला। यहाँ पर होना चाहिए डी, यहाँ पर होना चाहिए था सी, प्रिंटिंग में गलत हो गया है, ये बी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एट सही है, ठीक है। ये वाला मतलब इधर उधर हो गया है, तो डी वाला जो है गलत है। तो डी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2326 नंबर प्रश्न को, प्लस का अर्थ क्या है? भागा। गुना का अर्थ जो है प्लस है। तो 36 प्लस का मतलब क्या हो गया? भागा। तो 36 भागा 6 यानी कि 6 का 36 6, और 6 के बाद जो है 6 भागा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 का जोड़ जो है यानी कि प्लस होगा, गुना के स्थान पर क्या आएगा? प्लस। तो यानी कि अगर सीधा कहें कि अगर 36 प्लस 6 और 12 दिया हुआ है, ठीक है,
ये मंझली कोष्ठ है, ये छोटी कोष्ठ है, और इसको यहाँ पर गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर प्लस का स्थान पर अगर भागा करे तो ये 6 हो जाएगा, 6 का 36, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो फिर मंझली कोष्ठ का काम होगा, तो भागा हो जाएगा 6 यानी कि 1 बच जाएगा, और गुना का मान क्या है, प्लस है, तो 12 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था, समझाने के लिए इतना बताया, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे मार देता, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी के 18/9/2018 के शिफ्ट 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 2327 प्रश्न को देखिए, किन को PRM लिखा जाता है, तो थ्रेड को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो के का बाद जो है क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो के कहाँ है, यहाँ पर है के 11 नंबर में, और पी है, मतलब के का अपोजिट में पी है, आई का अपोजिट में क्या है, आर है, ठीक है। एन के अपोजिट में क्या है, एम है, मतलब कि एन के अपोजिट में क्या है, एम है, ठीक है। तो सबका अपोजिट दिया हुआ है, तो थ्रेड का भी उसी तरह से देख लीजिए। तो टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो यहाँ पर जी तो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जी हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अलग हो रहा है, कहाँ पर अलग हो रहा है, तो GSI भी, तो GSI भी, तो GSI भी, ठीक है, मतलब 3 अक्षर समान है। उसके बाद Y आ जा रहा है, उसके बाद W आ जा रहा है, उसके बाद Z आ जा रहा है। मतलब कि अगर ये वाला पोजीशन खोज ले, यानी कि अगर A का पोजीशन खोज ले, तो A का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, Y भी नहीं होगा, X भी नहीं होगा, मतलब Y भी नहीं होगा, W भी नहीं होगा, A और C नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बी वाला होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उतना करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पर मुझे चेंजिंग दिख रहा है वहीं को मैं टारगेट लूँगा और वहीं को मैं डायरेक्ट चेक करूँगा और वहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पहला देखिए, अगर आप वैसे भी नहीं देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो बताऊँ मैं आपको कि देखिए यहाँ पर देखिए सबको मेल खा रहा है, GSI भी, ठीक है, GSI भी, और ये वाला नहीं मैच करा, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे में काट देगा, ठीक है। और ये तो अपोजिट वाला बात हो रहा है ना, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो जेड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल था, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको मारने में, ठीक है। 2328 नंबर प्रश्न को देखिए, 2328 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए कथन से कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है। एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जो है जंगल के अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। वैज्ञानिक क्या कर रहा है, पेड़ जो है जंगल के अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, और पोषक तत्व जो है वो अपने आप में एक दूसरे में साझा करते हैं, ठीक है, जो वो बनाते हैं पोषक तत्व जो खाते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो अपने एक दूसरे में साझा करते हैं। ये कह रहा है कथन, वैज्ञानिक कह रहा है ये कथन को, ठीक है। अवधारणा यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, पौधे जो है अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व जो है साझा करते हैं, पहला कथन दिया हुआ है, पहला अवधारणा दिया हुआ है ये। तो देखिए पौधे जो है पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, ये कथन जो है यहाँ पर पोषक तत्व जो है साझा कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो है अवधारणा मैच कर रहा है, अंतर्निहित है, ठीक है, तो ये वाला मिल रहा है इसके साथ। लेकिन सेकेंड वाला देखिए, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला अवधारणा। तो यहाँ पर जो है केवल अवधारणा एक सही हो रहा है, क्योंकि जो है पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, और यहाँ पर भी कहा गया है कि वैज्ञानिक कहता है कि पोषक तत्व जो है साझा करते हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पर संवाद का बात किया गया था, संवाद अगर कहता तो होता सही, नहीं तो ये तो पृथ्वी के साथ सब कुछ नीचे जुड़ा हुआ है, तो कहा ही नहीं है वैज्ञानिक ने, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसका, ठीक है, केवल एक अंतर्निहित है। देखिए 2329 नंबर प्रश्न को देखिए, एक पूर्व के सम्मुख खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये ईस्ट है, ठीक है, ए जो है पूर्व के सम्मुख, ठीक है, पूर्व के सम्मुख मतलब पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, ए जो है पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है। बी जो है ए के पश्चिम में, बी जो है ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, 750 मीटर
पश्चिम में यानी कि वेस्ट में यहाँ पर बी है, ये 750 मीटर ही रहने दीजिए इसका दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये दोनों का बीच की दूरी कितना है, 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है बी पश्चिम में। ए की दाईं और 500 मीटर पर एक खंभा है। अब ए का दायां और, ठीक है, मतलब ए का बायां यहाँ हो जाएगा इस तरफ और दायां इस तरफ होगा। तो दायां में 500 मीटर, मतलब 500 मीटर अगर इसको बोले, ये 500 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर एक खंभा है, क्या है, खंभा है, ठीक है। तो बी की अवस्था से संबंधित खंभा किस दिशा में है, तो बी के तरफ से अगर कहे तो बी के तरफ से खंभा किस तरफ पड़ेगा, यहाँ पर मैप का बना दीजिए थी, और यहाँ पर बी है मान लीजिए, तो बी की तरफ से कौन सा पड़ेगा खंभा का, तो ईस्ट इधर हो गया, तो ये अगर साउथ हो जाएगा तो साउथ ईस्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में जो है खंभा है बी के, यहाँ से अगर बी यहाँ पर खड़ा है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। साउथ को बोलते हैं दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, दक्षिण पूर्व में खड़ा है खंभा, ठीक है। तो 2330 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर एक सिलॉक्स दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, सभी गीली मिट्टी बर्तन है। तो यहाँ पर गीली मिट्टी है कुछ, ये सभी गीली मिट्टी जो है क्या है, बर्तन है, बना दिया बर्तन, सभी बर्तन कंटेनर है, सभी बर्तन क्या है, कंटेनर है। यहाँ पर निष्कर्ष करा है सभी कंटेनर गीली मिट्टी है, सभी कंटेनर जो है गीली मिट्टी है, नहीं, कुछ कंटेनर जो है गीली मिट्टी है, सभी नहीं है, सभी कंटेनर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, तो कुछ बर्तन जो है गीली मिट्टी, हाँ सही बात है, ये तो सही है। यहाँ पे देखिए अगर इसको गीली मिट्टी अंदर में रहे और यहाँ पर अति रहे, बर्तन रहे ये वाला, और बर्तन के बाद जो है ये कंटेनर रहे इसे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा एक तरीका है, और आप लोग कैसे बनाते हैं बताइए मुझे कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर जो है गीली मिट्टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, तो यहाँ पर देखिए बर्तन ये सारा है और बर्तन में कुछ गीली मिट्टी है, तो सही बात है, तो ये वाला अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2331 प्रश्न देखिए, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए अगर मान लीजिए सिंपल सा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो टमाटर का कीमत में, यानी कि टमाटर का जो प्राइस था, टमाटर का जो प्राइस था कितना था, 125% हुआ, मतलब 100 से 125% हो गया, 25% का वृद्धि हुआ तो 125% हो गया। अब जो है सुधा टमाटर में केवल 15% खर्च करती है, मतलब अगर वो खर्च में अगर जाए, एक्सपेंस का बात करें तो वो कितना कर रहा है, 115 कर रहा है, ठीक है। तो उसको सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर में कमी कितना आया, ठीक है, तो कितना कमी आया, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 1, ठीक है, यानी कि 10 का कमी आया, ठीक है। तो अगर प्राइस में 125 बढ़ रहा है तो खर्च वो कितना कम कर रही है, 115 कर रही है, ठीक है। तो ये जो है कमी किस में आया, ये 10 का कमी आया किस में, 125 में कमी आया ना, तो 100% में कितना आएगा, तो देख लीजिए 10/25 यानी 125 × 100, इसको काट लीजिए, 25 से काटिए, 25 बचे 125, 25 चौक 100, ठीक है। तो 5 से 5 दूनी 10, यानी कि कितना % का कमी आया, तो 8% का, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2332 नंबर प्रश्न को देखिए, दो भिन्न का योग जो है 7/4 है, यदि उसमें से एक जो है 5/3 है, तो दूसरी भिन्न जो है इसका मान क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए दो भिन्न का योग कितना है, ये है, तो पहला भिन्न क्या दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें से एक भिन्न जो है 5/3 है, प्लस दूसरा का पता नहीं है मुझे, और दोनों का जोड़ क्या है, 7/4 है। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, x = लिख सकता हूं ना ऐसे, 7/4 माइनस का 5/3, क्योंकि ये प्लस में है, कुछ नहीं है यहाँ पर तो प्लस है, तो यहाँ पर आएगा, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो 7 21 और 5 20, ठीक है, मतलब कि 1/12। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/12। तो दूसरा भिन्न जो है x के जगह पर क्या आएगा, 1/12, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2333 प्रश्न को देखिए, सरंग जो है पश्चिम की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो सरंग है ये, मान लीजिए सरंग है
तो सरंग है, ये सरंग है और ये कहाँ देख रहा है, पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ देख रहा है, ठीक है। वह 135 डिग्री दक्षिणी आवर्त, यानी कि दक्षिण आवर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और घुमा 135 डिग्री कितना, क्लॉकवाइज घुमा, और फिर जो है 45 डिग्री वामावतार, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घुमा, घूम जाता है। तो वह अब किस दिशा की ओर देख रहा है, मान लीजिए ये पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो इस तरफ से ऐसे देख रहा होगा। अब मान लीजिए देखिए क्लॉकवाइज, अब देखिए पहला देखिए घड़ी है ये, मान लीजिए तो घड़ी यहाँ पर 12 और 6, तो इधर से देखिए ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि 135 तो हमको ऐसे घुमाना है और 45 हमको ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, अगर 135 अगर और यहाँ पर 45, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 45 माइनस कर देता हूँ, कितना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री मुझे सीधा खाली ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे देख रहा है, मतलब पश्चिम की तरफ, अब यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए, और यहाँ पर सूरज खड़ा है, मान लीजिए सरंग, सरंग खड़ा है, और ये कहाँ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। और यहाँ से 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 बनेगा यहाँ पर, मतलब इस तरफ हो जाएगा मुँह इसका, ठीक है। अगर ये इस तरफ देख रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में इस तरफ देख रहा है, तो अगर इसको 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको घुमाना था मुझे यहाँ तक, लेकिन मैं पूरा नहीं घुमाया, मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया 45 डिग्री और यहाँ पे ले आया इसको, ठीक है। मतलब ये वाला आपका बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से इस यहाँ तक गया तो कितना हुआ, 145 में, मतलब क्या 135 में मैं 45 माइनस कर दिया पहले ही, ठीक है। तो 30 तो पहले माइनस कीजिए, 35 माइनस कर दीजिए पहले, तो 100 हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री कहाँ घूमेगा, तो यहाँ पर घूमेगा। तो ये कहाँ वो देखेगा, अब वह जो है अब उत्तर की ओर देख रहा है, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3334 नंबर प्रश्न देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये तीर जो है ऐसे है डाउन की तरफ, और ये वाला नीचे की तरफ है ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जो है ये देखिए डाउन में जा रहा था, तो अब ऐसे जा रहा है, मतलब इसका उल्टा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज यही घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है देखिए तीर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है मान लीजिए ऐसे आया तीर, उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे घुमा, ठीक है। अब जो है ऐसे घूम रहा है, अब कैसे घूमेगा, ऐसे घूमना चाहिए। तो ऐसे कैसे घूमेगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम हो जा रहा है ना, नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सेम हो जा रहा है। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2334 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो 2335 नंबर प्रश्न को देखिए, विषम को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम जो बना है ये 4 डंट से बना है, मतलब 4 लाइन से बना है। देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। मतलब एम ऐसे बना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 डंटा से बना है ना एम। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, 4 डंटा से बना है। ये भी देखिए 1 2 3 4, 4 डंटा से बना है, लेकिन ये जो है 3 से बना है, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2336 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा चित्र जो है चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये वाला चीज तो आपको देखने में मायने रखेगा, ठीक है। ये जो है ये देखिए किसी में नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2337 प्रश्न को देखिए, कथन है पहला, ये सिलॉक्स सभी कारें जो है 4 पहिए वाली होती है। तो सभी कारें, ये कार है और सभी कारें जो है क्या है, 4 पहिया वाला होता है, 4 पहिया वाला, ठीक है, 4 पहिया वाला होता है। और सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, सभी 4 पहिए वाले क्या होते हैं, वाहन होते हैं। तो निष्कर्ष कर रहा है सभी कारें वाहन होते हैं, ठीक है। सभी कारें जितने कार हैं ये सभी क्या वाहन होते हैं, हाँ ये जितने कार है क्या है, वाहन है, ये सही हो जाएगा। और कुछ वाहन जो है, कुछ वाहन मतलब कुछ वाहन जो है 4 पहिए वाले होते हैं। देखिए ये पूरा वाहन है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसमें कुछ जो है 4 पहिया वाला है ना,
तो ये भी राइट हो जाएगा, मतलब दोनों अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। तो 2338 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा पद आएगा बताना है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा पद आएगा, तो बी 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एफ, ठीक है, एक गैपिंग के बाद एफ दिया हुआ है, एफ के बाद दिया हुआ है एच। देखिए एफ से एच के बीच कितना का गैप है, एक का, ठीक है, मतलब एक का कमी है यहाँ से लेके यहाँ तक में एक का, और यहाँ से भी एक का कमी होना चाहिए तो ये डी होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन के मार्क की जगह पर डी होना चाहिए था, ठीक है। और ये देखिए ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये कितना है 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि डी इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी इक्वल टू 16 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर होना चाहिए था और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यही मैच कर रहा है, ये जो है श्रृंखला जो है यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2339 नंबर प्रश्न को देखिए, जॉय एक तस्वीर की और इंगित करता और कहता है यह मेरी माँ के बहन के पति है। तो जॉय है और ये जो है एक तस्वीर की तरफ इंगित करके कहता है कि यह मेरी माँ के बहन के पति हैं, ठीक है, ये कौन है, पति है, बहन के इसका पति है, माँ के बहन के पति है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से संबंध क्या है, तस्वीर वाले व्यक्ति जो है ये इसका जॉय से क्या संबंध है। तो देखिए इसका माँ का बहन कौन लगेगा, मौसी, मौसी का पति क्या होगा, मौसा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। 2340 प्रश्न देखिए, कथन कर रहा है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने और अवमूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है, ठीक है, मतलब भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि जो हो रहा है यह प्रजाति विलुप्त होने और उन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है, ठीक है, कथन ये कहा है। अवधारणा क्या कर रहा है, जितना अधिक हम पर्यावरण का शोषण और पदच्यु करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम बनाते हैं, अंततः मानव जीवन में अस्तित्व को संकट में डालते हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि भूमंडल का तापक्रम में जितना वृद्धि हो रहा है उससे क्या हो रहा है, प्रजाति विलुप्त हो रहा है और वनो उन्मूलन यानी कि वन का भी पर्यावरण में खतरा पैदा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सही बात बोल रहे हैं, पहला जो है मैच कर रहा है कथन के साथ, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रजाति जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रजातियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि सही बात है, जो प्रत्येक प्रजाति जो होते हैं जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रजातियों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है दोनों अवधारणा अनुसरण कर रहा है कथन के साथ, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोनों धारणाएं जो हैं 1 और 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2341 प्रश्न देखिए, लहसुन अदरक मिर्च, ठीक है, तो लहसुन अदरक और मिर्च ये सब जो है अलग अलग चीज़ है, ठीक है, मिर्च जो है तीखा और अदरक का अलग चीज़ होता है और लहसुन अलग चीज़ है, तो ये वाला हो जाएगा वेन डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए 2342 प्रश्न को देखिए, इसमें निकटतम समानता दिखाना है जो प्रश्न आकृति में चिन्हित है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये वाला इसके साथ, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना सुनना है, तो 1 2 3 4 और एक लाइन में मतलब क्षैतिज जा रहा है, मतलब 45 डिग्री कोण पर, तो 45 डिग्री कोण पर यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें 3 ही है, तो सी कहाँ पर है, देखिए ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 2343 नंबर प्रश्न को देखिए, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स समान है ये लैपटॉप और मोबाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। 2344 नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी, मतलब यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा आएगा बताना है। तो देखिए ये वाला जो वृत्त है ये आयत में अगर के सट गया नीचे में तो यहाँ पर बन गया ऐसा, तो ये भी ऐसे बन जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला, तो सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगली संख्या यही होगी। तो 2345 प्रश्न को देखिए, श्री राम की उम्र जो है क्या है बताना है। तो कथन में दिया हुआ है, देखिए श्री राम जो है श्याम से 32 साल बड़ा है, श्याम से कितना बड़ा है, 32 साल, ठीक है। पहला से क्या मिलेगा, श्री राम का एज नहीं मिलेगा,
श्याम अब 2 साल का है, मतलब अब जो है प्रेजेंट में जो है श्याम 2 साल का है। अब इससे जो है 32 साल का बड़ा ये श्री राम है। इस दोनों कथन को मिला करके अगर निकालेंगे श्री राम का एज तो निकल जाएगा। तो मतलब दोनों पर्याप्त है, मतलब दोनों को ही लगेगा, दोनों से ही उत्तर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोनों ही यानी कि 1 और 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ, 2346 नंबर प्रश्न को देखिए। 12A 6Z, ठीक है, देखिए 24C 4X 36E 2V इक्वल टू, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख के समझ में आया कि 12 है तो उसके बाद 24 आ गया, यानी कि दुगना हो जा रहा है, ठीक है। और 6 था तो यहाँ तो घट गया, ठीक है। और x z के बाद x हो गया, मतलब z कहाँ पर है, z यहाँ पर है और x यहाँ पर है। और x के बाद v हो गया, मतलब कि इधर जा रहा है, एक एक माइनस होते जा रहा है। तो v के बाद एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो t आएगा, कंफर्म है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये सब हो सकता है, ठीक है। 12 24 36, बड़का 12 बड़दनी 24 बतिया 36 बच्चों 48, यानी कि 48 तो आने वाला है अगला पद, ठीक है। अब जो है देखिए a के बाद c आया है, तो a के बाद जो है c आया, c के बाद जो है क्या आया है, e आया है। अब e के बाद क्या आएगा, g आएगा। तो 48 तो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, g आएगा। तो g कहाँ पर है, b में है। तो ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, ये वाला तो पहले ही ख़त्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और टी तो लास्ट में आने वाला है ही। तो 2 के बाद जो है देखिए यहाँ 6 था, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, बच गया। उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जी के बाद 0, यानी कि 0 और टी। तो 48 0 टी, यानी कि 48 गॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए 2347 प्रश्न को, ये वाला इसलिए याद करने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए बोलता हूँ मैं एग्ज़ाम में आप लोगों को, क्योंकि इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, बहुत जल्दी बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज जो है सोमवार है, यानी कि जो आज का डेट है, मान लीजिए आज जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, आज जो है सोमवार है, मंडे है। तो अगले 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सिंपल सा है। तो 61 में जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 8 56, तो 56 तो चला गया, बच गया कितना, 5। तो आज के बाद 5 दिन, ठीक है, मतलब मंडे से 5 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5वां दिन मतलब मंडे के बाद कौन सा दिन आएगा, तो मंडे के बाद जोड़िए 5 दिन, कौन सा आएगा बताइए। तो मंडे के बाद जो है 5 दिन कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा शनिवार, ठीक है, सैटरडे। क्या आ जाएगा, शनिवार, क्योंकि 6ठा दिन होता है शनिवार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7वां दिन रविवार होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही डील कीजिएगा, ठीक है। 2348 प्रश्न को देखिए। 2 क्रमागत लीप वर्ष के बीच जो है x वर्ष जो है अधिकतम अंतर जो है कितना होगा। हम लोग को सभी को पता है कि लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर ये कितने साल के बाद आता है, तो 4 साल के बाद आता है। जैसे कि सलमान खान का जो बर्थडे होता है वो कितना साल के बाद होता है, तो 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल के बाद, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 2 क्रमागत लीप ईयर है ना, तो 2 क्रमागत अगर लीप ईयर होगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 साल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर एक मिरर है और मिरर के अपोजिट में जो है छवि कैसा बनेगा ये बताना है। तो देखिए ये तो बनेगा ही, ये वाला नहीं होगा क्योंकि आधा नहीं बन सकता, ये पूरा बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो पहले तो बनेगा गोल और उसको ऐसे इसको डीप कर दीजिए, ठीक है, मतलब ये ऐसे करके रहेगा तो पूरा में आएगा, तो ये वाला होना चाहिए। और उसके बाद जो है त्रिभुज है, तो ये देखिए त्रिभुज में बीच में काट दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे त्रिभुज में कलर कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ पर है, तो सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसका, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न को देखिए। 2350 नंबर प्रश्न को कथन दिया हुआ है कुछ, इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेजी गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। मतलब जो है अब प्रेजेंट टाइम में बढ़ती आबादी, मतलब जितना आबादी बढ़ रहा है अभी, और बढ़ते कचरे, जितना कचरा बढ़ रहा है, आबादी बढ़ेगा तो कचरा ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो तेजी से देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। कथन ये कह रहा है, पहला कथन देखिए निष्कर्ष कर रहा है, ना गलने वाले अपशिष्ट, मतलब जो गलता नहीं है वो अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। सही बात है। अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संसाधन में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कथन कर रहा है उससे क्या ये दोनों अंतर्निहित है, उसमें ये देखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बात तो सही है कि आबादी बढ़ेगा तो कचरा बढ़ेगा, उसके बाद कचरा बढ़ेगा तो जो कचरा बढ़ रहा है उसको प्रबंधन जो है, अपशिष्ट प्रबंधन, ये महत्वपूर्ण चिंताओं का एक अति हो गया है, कारण बन गया है। तो ना गलने वाले पर्यावरण जो है, ये सही बात है, ये बहुत ही बीमारियों को पैदा करता है, तो ये सही हो जाएगा पहला निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष जो है, अपशिष्ट प्रबंधन पर भी संस्थान के लोग या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि दोनों जो है इस कथन के साथ अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है देखिए दोनों ही निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2350 का। नेक्स्ट देखिए 2351 प्रश्न को, यदि कोड भाषा में मैप को KYN लिखा जाता है तो उसी भाषा में रिड्यूस को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल सा है, देखिए M को K लिखा है तो M यहाँ पर है और K यहाँ पर है, मतलब एक पीछे चला गया। A यहाँ पर है, A के पीछे Y है, मतलब A यहाँ पर है और पीछे एक Y चला गया, ठीक है। P के पीछे चला जाना है N, तो P के पीछे N होता है। उसी तरह से मुझे R के पीछे कौन जाएगा, तो R के पीछे P होगा, ठीक है। तो P तो आएगा, A वाला ख़त्म, D वाला ख़त्म, तो P इसमें है, P इसमें है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए PCBSA, ठीक है, PCBSA, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना नहीं मिलाना है, ठीक है, मतलब ये सारा मिल रहा है डिजिट, लास्ट में कौन नहीं मिल रहा है, B वाला। तो E वाला को चेक करूँगा मैं बस, ठीक है। E यहाँ पर है, E के पहले क्या आएगा, C आएगा, तो कौन सा होगा, C नंबर, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ख़त्म। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा स्मार्ट बन करके उसको सॉल्व करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।